सत्ताधारी भाजपा ने मिशन 2024 लोकसभा फतह करने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में 18 जून यानी कल रविवार को हरियाणा में अमित शाह की सिरसा लोकसभा रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के बाद प्रदेश के अन्य लोकसभा क्षेत्र में ही भाजपा की रैलियों का आयोजन निरंतर किया जाएगा। इस रैली के आयोजन द्वारा भाजपा ने एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे जाट समुदाय को साधने की भी कोशिश की। रैली में अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान पहलवानों, किसानों और जवानों के बारे में निरंतर चर्चा की। जाट समुदाय का किसानी, पहलवानी और आर्मी में खासा योगदान है और उनकी तारीफ कर उन्होंने उनको मनाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिरसा रैली में डेरों और धार्मिक पहलू को लेकर भी बात की और इसको वोटर्स को साधने की जुगत के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह चिल्ली साहिब गुरुद्वारा गए और इसके जरिए जट सिख वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश की गई। अमित शाह ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कई पहलुओं पर चर्चा की जो निरंतर जाट समाज से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से हरियाणा में जाट सत्ताधारी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। अपने भाषण के जरिए उन्होंने जाट समुदायों से रिश्ते पर जमी बर्फ को अप्रत्याशित रूप से पिघलाने की कोशिश भी की। वहीं पहलवानों का मुद्दा भी निरंतर चर्चा में है और इसके चलते समुदाय के लोगों में खासा रोष है। उन्होंने कई बार खेलों व पहलवानी के लिए भी तारीफ की। इसके अपने राजनीतिक गूढ़ अर्थ हैं। बता दें कि सिरसा सीट पर भी सबसे ज्यादा संख्या जाट समुदाय के वोटर्स की है। 2019 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 17.5 लाख के करीब वोटर्स हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा जाट समुदाय के वोटर्स हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा जट सिख, 1.25 लाख से ज्यादा पंजाबी समुदाय, 1 लाख से अधिक अग्रवाल समाज, 87,000 कम्बोज, 85,000 ब्राह्मण, 55,000 बिश्नोई, 48,000 पिछड़ा वर्ग, 1,30,000 और 15,000 अन्य हैं। कहीं न कहीं अमित शाह ने संकेत दिया है कि समय रहते जरूरी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और उनके वे हरियाणा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं अमित शाह ने इस रैली के माध्यम से वे चौटाला परिवार के गढ़ में खूब गरजे और कहा कि देवीलाल के सपने पूरे नहीं हुए। अमित शाह की रैली को सिरसा में आयोजित करने के कई सियासी मायने हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने ओम प्रकाश चौटाला के पिता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके सपने पूरे नहीं किए गए। सत्ता में आने पर भाजपा चौधरी देवीलाल के सपने पूरा करेगी। सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है। चौटाला परिवार में अलगाव हो चुका है और उसके बाद इनेलो से टूटकर जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई। सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सिरसा ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला है, यहां उनके बेटे इनेलो महासचिव अभय चौटाला और जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दोनों निरंतर सक्रिय हैं। अजय के बेटे दुष्यंत चौटाला भी यहां लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। जननायक जनता पार्टी भाजपा की सरकार में सहयोगी है तो एक तरह से इस रैली के जरिए जजपा को भी भाजपा ने संदेश दिया कि वह खुद को मजबूत करने के लिए किसी भी तरह की झिझक नहीं करेगी। यहाँ आपको बता दें कि इस रैली के माध्यम से अब जजपा को भी मंथन करना पड़ेगा। भाजपा व जजपा के रिश्तों में खटास काफी समय से चल रही है। जजपा के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल भाजपा व जजपा के राजनीतिक रिश्तों में तनाव है। आने वाले चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि ये जारी रहेगा। ऐसे में भाजपा ने पहली लोकसभा रैली के जरिए सिरसा का चयन कर मौजूदा सहयोगी दल जजपा को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि उसके सहयोग के बिना भी पार्टी सत्ता में आने का पूरा दमखम रखती है। बिना किसी दबाव के मैदान में कहीं भी उतर सकती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पार्टी आने वाला चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इस रैली के चलते कहीं न कहीं भाजपा के इस मूव से जजपा की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। बेशक अमित शाह ने रैली में सीधे तौर पर जजपा का नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा हो, लेकिन उन्होंने जजपा को एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया है। इशारा साफ है कि वह किसी मुगालते में न रहे। इस रैली के माध्यम से अमित शाह ने डेरों को भी साधने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ समय से हरियाणा की राजनीति में डेरों का काफी महत्व हो गया है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में तो इनकी राजनीतिक तौर पर खासी अहमियत है। यहाँ मुख्य रूप से 3 डेरे हैं। काफी हद तक हरियाणा में डेरों से भी राजनीतिक दिशा और दशा तय होती है। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा तो देश भर में जाना जाता है। अमित शाह की रैली में भी ज्यादातर नेताओं ने निरंतर डेरा परंपरा का जिक्र किया। बता दें डेरा भुम्मन शाह और डेरा जगमाल वाली की पूरे देश में अपनी अहमियत है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिलहाल कई मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। यहाँ ये भी किसी से छिपा नहीं है कि वह भाजपा सरकार में कई दफा पैरोल पर भी बाहर आए और इसका राजनीतिक फायदा कहीं न कहीं भाजपा को मिला। इसके अलावा डेरा भुम्मन शाह काम्बोज बिरादरी का सबसे बड़ा डेरा है। साथ ही डेरा जगमाल वाली भी डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक के अनुयायी का है। भाजपा के डेरों के बारे में नकारात्मक छवि पेश कर यह रैली में
इस पर बात कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश की गई।